जी हाँ, आप देख रहे तेज बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ किसान के बारे में। किसान के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोग जानकारी लें किसान के बारे में कि किसान मेहनत कितना करते हैं और उसको मेहनत का फल कितना मिलता है। और आपसे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि लगातार 1 साल से किसान भाई आंदोलन पे बैठे हुए हैं और जिसमें बहुत सारे किसान की मौत हो गई। आंदोलन में लगभग के 700 से अधिक लोग किसान मर गए। किसान को मुआवजा क्या मिला? आखिर के देश का किसान मर रहा है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आंदोलन में मर रहा है। हमारी सरकार, देश की सरकार आखिरकार किसान की बात सुनी क्यों नहीं? किसान की बात मानी क्यों नहीं? 1 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 1 साल काफ़ी होता है। 1 साल में यहाँ तो 1 से 2 रोज़ या 1 महीने या 10 रोज़ में कोई किसी की बात सुन लेते हैं, मगर हमारी सरकार और ये सरकार 1 साल किसान की बात सुनी नहीं। किसान को ठंडी भी झेलना पड़ा, बारिश भी झेलना पड़ा और गर्मी का भी वो तपिश देखना पड़ा। तो किसान इसी 1 साल में 700 से अधिक की मौत हो गई। तो चलिए मैं किसान के बारे में बताता हूँ कि किसान मेहनत कितना करते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं किसान लोग खेत में काटने के लिए, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग काट रहे हैं। इसको पहले तो बीज बाग करते हैं, उसके बाद उसको फिर उखाड़ते हैं, फिर रोपते हैं, फिर उसका कमठान चलता है, फिर खाद चलता है, सिंचाई चलती है, पटाई चलती है और कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी दार आ जाता है। और जब बाढ़ की स्थिति जब आती है तो किसान 6-6 बार खेत रोपते हैं और दह जाता है। फिर किसान को कितना बड़ा सदमा झेलना पड़ता है, कितनी तकलीफ़ें आती है उनको। क्या इस पैसे का मैंने जो खेती किया उससे अच्छा अनाज ले लेता। अगर किसान खेती नहीं करे तो फिर हिंदुस्तान के लोग खाएंगे क्या? किसान की वजह से हम आप और सारे लोग की ज़िंदगी गुजर बसर होती है। अगर किसान फसल उपजाना छोड़ दे, फसल में कई फसल आता है, चाहे आप धान, गेहूँ, सरसों, मसूरी, खेसारी, राहर, चने, मक्का, बहुत सारे चीज़ें आते हैं किसान के ऊपर। चाहे आप साग सब्जी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, सब किसान ही उपजाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री खाता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री खाता हो, चाहे एमएलए खाता हो, चाहे हमारे देश का नौजवान जो सरहद पे रहते हैं वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। तो सोचिए उस किसान के बारे में जब सरकार नहीं सुनती है उसकी बात, और जब उसकी बात नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके की सरकार आती है और किसान की बात नहीं सुनती है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब चुनाव का मौका आता है और चुनाव का समय आता है तो सरकार जब उससे वादे करती है, इतने इतने बड़े वादे करते हैं जैसे लगता है कि जितना भी चीज़ है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी संसाधन है, सब किसान को दे देगा, आम पब्लिक को दे देगा। झूठे वादे कर लेते हैं मगर किसान को कुछ नहीं देता है। तो चलिए अभी दिखाते हैं कि किसान किस तरीके से मेहनत करते हैं दिन रात, चाहे वो धूप का मौसम हो, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो। अभी लगातार हमारे सामने देख रहे हैं कि कुछ किसान किस तरीके से धान का बोझ ढो रहे हैं। चाहे वो ठेला, देख सकते हैं कि ठेला से ढो रहे हैं, कुछ बच्चे लोग हैं और कुछ लोग खेत में काट रहे हैं। वो भी आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत के साथ कुछ लोग सर पे अपने बोझा को ढो करके ले जा करके घर पे ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान की बात सुनी जानी चाहिए और किसान की मांग जो है, जो इतने अरसे के बाद मांग उसकी स्वीकार हुई है, उसका पूरा हुआ। यही बात सरकार को चाहिए था कि 10 से 15 रोज़ में ये बात सुन करके उनकी बात सुनते, उनका समझौता करते, उनसे विचार विमर्श करते और उस बात को हल कर दिया जाता। मगर सरकार सुनती है कब? सालों साल गुजर जाने के बाद, हज़ारों की तादाद में लोग मर जाने के बाद। और कितने किसान अपने घर पे मर गए बिना साधन की वजह से। एक ऐसे भी महामारी का समय चल रहा है जिसके लेकर के किसान को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। किसान उपजाते हैं हर एक चीज़, किसी से
लिया जाता है 1 रुपये। जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये सब सस्ते दाम में लिया जाता है और जो बिचौलिए है वो महंगे रेट में बेचते हैं, किसान को मिलता कुछ नहीं है। तो अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तो किसान के बारे में और भी जानकारी आपको मैं दूंगा और बताऊंगा कि किसान अगर नहीं होते तो ये दुनिया कैसे चलते। हमारे देश के ही लोग नहीं खाते ये अन्न को, ये दाना को, बल्कि बाहर मुल्क में भी जाता है इसके बदले में, चाहे वो पेट्रोल आता हो, चाहे वो डीजल आता हो, चाहे वो गैस आता हो। बहुत सारे चीज़ आदान प्रदान होती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को देते हैं, दूसरे कंट्री से दूसरा सामान लिया जाता है। तो आप इस बात से कितना खुश है, कितना सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और जिस तरीके से वीडियो अगली बार शेयर किए हैं, इस बार भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।